नमस्कार दर्शकों, आशा करती हूँ आप सब मज़े में होंगे। तो आज हम मज़े की ही बात करते हैं। मज़ा सेकंड हाउस में जब हमारे शुक्र बैठ जाता है तो क्या आपको सबसे पहले तो बहुत अत्यधिक खूबसूरती देता है। मतलब आप शीशे के सामने खुद को ही निहारते रहते हैं। आपकी खूबसूरत आँखें होती हैं, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, चेहरे में बहुत आभा होती है, आभा मंडल बहुत तेज़ होता है। और वाकई में क्योंकि शुक्राचार्य शुक्र से जुड़े हुए हैं, उन्हें संजीवनी सिद्धि थी, संजीवनी बूटी का भी ज्ञान था, संजीवनी विद्या का ज्ञान था। तो आप लोगों में हीलिंग पावर भी होती है और आपका ओहरा इतना स्ट्रांग होता है कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं। आप स्पिरिचुअलिज्म से भी बहुत अत्यधिक मात्रा में जुड़े होते हैं। जिस तरीके से आप प्रेम शब्द आपके लिए एग्जैक्ट वर्ड है। प्रेम किसी से भी हो, ईश्वर से हो, पैसे से हो, एसेट से हो, कंफर्ट से हो, हर चीज़ से आप प्रेम करते हैं। ईश्वर से भी प्रेम करते हैं। मतलब आप जिसका शुक्र दूसरे घर में होता है वो हर चीज़ एक्यूमुलेशन का हाउस है सेकंड हाउस, तो हर टाइप की चीज़ों को एक्यूमुलेट करना जानता है, मैनेजमेंट करना जानता है। उसके पास वेल्थ अत्यधिक वेल्थ होगी, वेल्थ की मैनेजमेंट उसको आती है। हीरे जवाहरात, गोल्ड, ज्वेलरी, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। और अगर वो इनसे जुड़े कार्य करे, ज्वेलरी से या फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन से जुड़े हुए कोई भी काम करे, आपको पता है आजकल तो हर फील्ड में फैशन फैशन की वाहवाही है। तो चाहे वो कपड़े का बिज़नेस हो, चाहे वो ज्वेलरी का बिज़नेस हो, चाहे वो ये हीरो का स्टोन्स का बिज़नेस हो, या आपका फैमिली बिज़नेस हो। मीन्स फैमिली बिज़नेस क्यों? क्योंकि ये फैमिली को दर्शाता है। तो आपके लिए अगर आप कोई अपने फैमिली बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी फ्रूटफुल है, आप उसमें सक्सेसफुल हो सकते हो। यू कैन बी अ वेरी गुड पोएट, यू कैन बी अ वेरी गुड राइटर, स्टोरी राइटर, ड्रामा में। और जितने भी मतलब ये ब्यूटी पेजेंट्स हुए हैं वो भी शुक्र से ही नवाजे गए हैं। उनका भी शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपका शुक्र आपका विर्गो लगन है और 7 राशि में शुक्र है, या एक्वेरियस लग्न में 12 राशि में शुक्र दूसरे घर में आता है, तो आपके पास शुक्र रिलेटेड खूबसूरती तो होगी ही होगी। आप अगर ब्यूटी पेजेंट में जाना चाहते हैं तो यू कैन गेट सक्सेस देयर। और आपके पास हर तरह के एसेट्स, चाहे वो प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो, चाहे वो फैशन की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्रंथों की फॉर्म में हो, सब तरह की खूबसूरती से ईश्वर ने आपको नवाजा है। मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टी देकर, बहुत सारा पैसा देकर, बहुत सारी खूबसूरती देकर, और यहाँ तक ईश्वर से रिलेटेड ग्रंथों का ज्ञान देकर आप आपके पास इतनी सारी ब्यूटी की, मतलब ब्यूटी संबंधित, कंफर्ट संबंधित, पैसे संबंधित जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसको ईश्वर पूरी करता है। और अगर आपका शुक्र अच्छा है तो यू विल बी लाइक अ प्रिंसेस। मतलब एक जैसे प्रिंसेस अपने शीशे के सामने बैठकर खुद को निहारती है, तो ऐसा व्यक्ति जो शुक्र गाइडेड होता है, जिसका सेकंड हाउस में शुक्र होता है, वो मतलब इमेज है, उसकी इमेज को बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर यहाँ पर इसके सेकंड हाउस के कारक ग्रह हैं, सिग्निफिकेटर हैं। तो जुपिटर वीनस की क्वालिटी को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। क्योंकि और वीनस और बृहस्पति दोनों में ही ऑप्टिमिज्म है, मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड है। जहाँ पर भी शुक्र गाइडेड पर्सन, इफ योर वीनस इज इन सेकंड हाउस, तो आपके घर का माहौल बहुत लाइवली होगा,
आपके परिवार वाले आपसे बहुत खुश रहेंगे। अगर वो आपसे पैसा माँगेंगे तो आप 1 मिनट भी नहीं लगाएँगे देने में उसको, सोचने मतलब सोचेंगे नहीं ज़रा भी। यहाँ तक आप फूडी भी होते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस फूड का भी है। आपको अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो मेहमानगिरी भी बहुत अच्छी आती है। अच्छे से टेबल लगाएँगे, अच्छे से उसको डेकोरेट करेंगे, अच्छे से खाना बनाएँगे, अच्छे से सर्व करेंगे, और आपको खुद भी अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, घूमना-फिरना, और नदी किनारे, झील को मतलब अच्छी-अच्छी जगहों पे सब कुछ अच्छा इन लाइफ, बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आप लाइक करते हो। फाइनर थिंग्स, शुक्र क्या है? ब्यूटी की फाइनर फॉर्म है। मतलब बहुत जो अ, आपको कोई रफ चीज़ नज़र नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। जो सबसे फाइन थिंग होगी, कपड़े में देखेंगे तो भी फाइनेस्ट, मतलब ये फाइनर, इट रिफाइंस द ब्यूटी ऑफ वीनस, मतलब उसको रिफाइन कर देता है, उसको शार्प कर देता है बेसिकली। मधुभाषी होता है, मतलब अगर ये स्पीच देगा तो लोग इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये और ध्यान से इसकी बातों को सुनेंगे, अपनी बातों के जाल में आपको फंसा लेगा। तो इसके दोस्त भी बहुत होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी शुक्र वाले व्यक्ति के बहुत होते हैं। हाँ, अगर शुक्र आपका नेगेटिव बैठा हुआ होगा तो ये सब बातें उलट होंगी जो मैं बता रही हूँ। दीज थिंग्स विल बी इन नेगेटिव साइड्स। और जब आपका शुक्र अच्छा होता है तो आपका जो टीथ अलाइनमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आपकी ब्यूटी है, एलिगेंट टीथ होते हैं आपके। लेकिन अगर शुक्र नेगेटिवली बैठा हुआ है तो फिर आपके दांतों का स्ट्रक्चर उबड़ खाबड़ हो जाएगा, कैविटीज़ हो जाएंगी उसके अंदर, और यहाँ तक कि पायरिया भी हो सकता है। दैट विल बी इन केस अगर आपका शुक्र अच्छा नहीं बैठा है। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करना बहुत अच्छा आता है। बैंकिंग से आप जुड़ सकते हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ सकते हैं। अगर कहीं पेजेंट उसमें कंपटीशन में आपने भाग लेना है तो उसमें जा सकते हैं। आपका इमेजिनेटिव पावर बहुत हाई होती है, तो आप पोएट्री, ड्रामा, इन सब में सक्सेस पा सकते हैं। और इनसे जुड़े अगर करियर से आप जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरे घर में, तीसरे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में और 12वें घर में शुक्र जो है अच्छे रिजल्ट देता है। नेगेटिव रिजल्ट्स कहाँ देता है? पहले घर में, छठे घर में और 9वें घर में शुक्र के कुछ रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते। और मेष लगन के लिए सेकंड हाउस में शुक्र है तो इट बिहेव्स एज ए मार्का, बट फिर भी उस शुक्र की क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के पास उसको अच्छी ही मिलती हैं। बिकॉज मार्का होने से ये नहीं है कि अगर मारक है तो आपको डेथ दे देगा, बट इट इज़ अ सेकंड एंड सेवंथ इज़ अ मार्का प्लेस। और शनि इसका दोस्त है। अगर आप अपना पार्टनर ढूंढने जा रहे हैं तो आपको अगर हो सकता है अगर शनि आप शुक्र को देख रहा है या शनि के साथ में शुक्र है, या सेवन्थ हाउस में सेकंड मेष लग्न है और सेकंड का लॉर्ड सेवन्थ में बैठ गया शनि के साथ, तो हो सकता है कि आपको मैच्योर हस्बैंड मिले। बट थोड़ा सा थॉट्स में आपसे मैच्योर होगा, बट ही विल बी ब्यूटीफुल एंड वो आपके प्रति बहुत सिंसियर होगा, क्योंकि सेटिंग सिंसियरिटी दर्शाता है, डिसिप्लिन दर्शाता है। तो एंड अदरवाइज दे आर फ्रेंड्स, तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। और हो सकता है अगर अपना आप स्पाउस ढूंढने जा रहे हैं तो स्पाउस आपको रेस्टोरेंट में मिले, आपको जो आपको कहीं उसमें ये जो जहाँ पर सिंगिंग हो रही हो या डांस हो रहा हो या बार में, क्लब में, ऐसी जगहों में आप अपने जो स्पाउस को पा सकते हैं। और इसको ये शॉपिंग का भी शौकीन होता है, क्योंकि पैसा तो होता है, तो हो सकता है आपको शॉपिंग मॉल में भी आपका स्पाउस आपको मिल सकता है। ऐसे लोग पाक कला में बहुत माहिर होते हैं, ऐसे लोग सिंगिंग की कला में, डांसिंग की कला में बहुत ज़्यादा
माहिर होते हैं, मतलब इनके पास कोई ना कोई कला तो ज़रूर ही होती है। धन दौलत से भरपूर, स्पिरिचुअलिज़्म में भरपूर, पैसे से भरपूर, कलाओं से भरपूर, स्टडी से भरपूर, हीलिंग में भरपूर, यहाँ तक कि इनको ऑकल्ट साइंसेस का भी ज्ञान होता है, क्योंकि सातवीं दृष्टि से ये आठवें घर को देखते हैं जो हिडन पावर्स को दिखाता है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को दिखाता है। तो इनको ये कभी कभी पैरानॉर्मल वर्ल्ड से भी जुड़ सकते हैं इफ़ दे हैव इंटरेस्ट इन दैट। और दिस प्लैनेट इज़ गुड फॉर एस्ट्रोलॉजी टू। अगर आप एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो शुक्र आपको सपोर्ट करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी सो पेशेंटली, एंड इन केस आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी in comment box or on my email address, gmail address snehkapoor1812@gmail.com। खुश रहिए, जुड़े रहिए, आबाद रहिए और शुक्र की तरह मस्त रहिए।